होती है अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैकुम। अगर गैब हो तो होता है अलैहिस्सलाम। जब आप अरब में दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को जब सलाम कहते हैं, अगर दूसरा कहे कि फुला शख्स आपको सलाम कह रहा था तो सामने वाला जवाब देता है, किसी मर्जी की अपनी लुगत उठा लीजिए, वो जवाब क्या देता है, अलैका व अलैहिस्सलाम। तुझ पे भी और जिसने भेजा है उस पे भी सलाम। ये है अलैहिस्सलाम। अच्छा, 73 के 73 फिर के नमाज में सलाम क्या भेजते हैं तशहुद के बाद? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ऐ नबी। ये का मुखातिब की ज़मीर है। अस्सलामु अलैका, आप पे सलाम हो। अस्सलामु अलैका, इसका मतलब है जिस पे सलाम कर रहे हो वो सामने खड़ा है। सही, या तो 73 के 73 फिरके के नमाजी अपनी नमाज पे फातिहा पढ़ लें, ना तो ये किसी रिवायत है कोई कि रावी ज़ईफ कह दें, ना ये हदीस है कि इसे हदीस अहसन ना माने आप, ना रिवायत ज़ईफ ना को किताब ज़ईफ। ये वो प्रैक्टिकल है कि जो 73 के 73 फिरके के मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं तो करेंगे ना। वो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, आप पे सलाम हो। या तो बोलो कि ये नमाजी नमाज में झूठ बोल रहा है, वरना मानो कि जिसे आप कह रहे हो वो सामने खड़ा है। बाद में क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैना, सुभान अल्लाह, यानी आप अलैहिस्सलाम हो गए। एक फर्क बताने लगा हूं, आप में और मासूम के अलैहिस्सलाम होने में फर्क क्या है? जागिएगा खुदा के लिए। फल फर्को बैनल हुज्जत वल महजूज, मैं फर्क बताने लगा हूं ताकि बात जन तक ना रहे। फल फर्को बैनल हुज्जत वल महजूज सल्लमा अलैका बिन नफ्स वल बशर व मा युखातिबु बिका व सल्लमा अलल हुज्जत रब्बहु ज़ल जलाल वल इकराम। बस हम में और हुज्जत के सलाम में फर्क ये है, हम अपने आप पे मिन हैसुल मखलूक खुद सलाम भेजते हैं और हुज्जत वो होता है जिस पे अल्लाह सलाम भेजता है। मर्जी से लोगों को रजी अल्लाह कहते रहे, आपके कहने से वो रजी अल्लाह नहीं होंगे। आप तो दुआ कर रहे हैं ना अल्लाह उनसे राजी हो, ये उसकी मर्जी है, वो कबूल करे। ये तो उसकी मर्जी है, वो किसका कबूल करता है किसकी कबूल नहीं करता। लेकिन कमाल यहां अलैहिस्सलाम है। मैंने इसी मिंबर से एक ईसाई आलिम का कलाम पढ़ा था, एक जुमला मैं उसी का पढ़ने लगा हूं। ईसाई आलिम है, किताब भी लिखी है वाली करबला पे, अंतून बारा अल हुसैन फी फिक्र अल मसीही। ये ईसाई है, लुबनान का रहने वाला। दमिश्क में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने खिताब किया था। मैं उस खिताब का एक टुकड़ा सुनाने लगा हूं आपको। मैंने पहले भी इसी आलिम की ज़बानी आपको बहुत सी बातें सुनाई हैं। उन्होंने मेरे मौला हुसैन की जब तारीफ की है ना, ये ईसाई है, पहले ये जहन में रख लीजिए, वो है कि जो अल्लाह की वहदानियत का भी कायल नहीं। ईसा को इब्नुल्लाह कहता है, सही, अल्लाह को लाम यलिद व लाम यूलद नहीं, इब्नुल्लाह कहते हैं हजरत मसीह को, और मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत के भी कायल नहीं। उसे जब कहा गया कि आप खिराज अकीदत पेश करें तो उन्होंने शुरू ये की, यहां से किया, बिस्म रब्बिल हुसैन। एक ईसाई है, बिस्म रब्बिल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन खलक़हु व सल्लतु सलामन अला जद्दिही व अबी व उम्मिही व अखी। ये खुतबा है ईसाई आलिम का, दानिश्वर है, मौजूदा जमाने के जिंदा उलमा में से हैं। उन्होंने कहा कि मैं शुरू करता हूं हुसैन के रब के नाम से, हुसैन के रब के नाम से शुरू करता हूं, और मैं हमद करता हूं उसकी हम कि जिसने
हुसैन जैसे खल्क किए। मानो तुम्हें तो मशकूर होना चाहिए हुसैन का। किस किस से हुसैन वहदानियत का वकील बन के वहदानियत मनवा रहे हैं। वो कहते हैं और मैं हम्द करता हूं उसकी कि जो हुसैन का खालिक है, और वो लायक हम्द है जो हुसैन जैसे बनाए। फरमाते उसकी हम्द होनी चाहिए कि जो हुसैन जैसे खल करे। कहते मैं उसकी माबूदियत और मसजूदियत का भी कायल हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैंने हुसैन की जब सीरत पढ़ी, मैंने देखा कि हुसैन ना हक में बैत नहीं करता, सर कटवा देता है। वो हुसैन जिसके सामने सर झुका रहा है वो मसजूद होगा। जिसे हुसैन सजदे करे। उन्होंने कहा हुसैन पे सलाम। ईसाई कह रहे हैं हुसैन पे सलाम, हुसैन के नाना पे सलाम, हुसैन की पाक अम्मा पे सलाम, हुसैन के बाबा पे सलाम, हुसैन की बहन भाई पे सलाम, हुसैन की बहनों पे सलाम, हुसैन के दादा पे सलाम। एक जुमला आखिरी बंदे तक जो अभी तक भी हाथ बांध के बैठे हुए, मैं क्या चाहता हूं कि वो भी इबादत पूरी करें और हाथ खोलें, और ये हाथ जिब्राइल के पर मुझे बनते हुए नजर आने चाहिए। और वो फरमाते हैं कि हो सकता है कोई कहे कि तुम मुबालगा कर रहे हो, तुम तो हसनैन के नाना की नबूवत के कायल ही नहीं हो, मुबालगा आराई में खुशामद कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने हुसैन की पे गौर किया तो मैं हुसैन के नाना की नबूवत का भी कायल हुआ, इसके बाबा की विलायत का भी। क्यों? क्यों कहते लिअन्ना इन्नहु युद्दअउ लहु बिन नबूवत व रिसालत वन नौस युकज़्ज़िबूनहु व मा उकज़्ज़िबुहु लिअन्ना लौ यजूज़ु व लौ यसीरु मन रब्बल हुसैन फी हिजरिही फहुवा यकज़िब। वो कहते हुसैन के नाना ने दावा किया था नबूवत का, दुनिया ने झुटलाया लेकिन मैंने नहीं झुटलाया। क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि जिसकी गोद में हुसैन जैसे पले ये हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोलते हो। हुसैन की अम्मा राजी हो इन्हें उठे हुए हाथों पे। सलामत रहे आपसे। ईसाई का कोई अकीदा है। मुसलमानों मशकूर होना चाहिए तुम्हें हुसैन का कि जो दुश्मनों से नाना की नबूवत मनवा रहा है, कि जो दुश्मनों से नाना की रिसालत मनवा रहा है। वो कहते हैं मेरा सलाम हुसैन के नाना पे, हुसैन के बाबा पे। पाक नबी ने इसलिए फरमाया था, गोद में बिठाया हुआ था, गोद में हुसैन को। अहले सुन्नत के मौरखीन ने मुहद्दिसीन ने लिखा इस हदीस को कि सुलेमान नक्शबंदी ने लिखा है, किंदौजी अल-हनफी ने, कि गोद में उठाया हुआ था हुसैन को। सहाबी ने पूछा सरकार इतनी मोहब्बत जो करते हैं अली से भी आप करते होंगे? जागेगा खुदा के लिए। फरमाया इसमें तो शक ही नहीं, मोहब्बत अली से भी है, मोहब्बत हुसैन से भी है। सरकार ये बताइए अली और हुसैन में फर्क क्या है? लिखिएगा, यहां अगर लिख लिया तो फिर नए दर खुलेंगे मारिफत के। सरकार क्या फर्क है हुसैन में और अली में? फरमाते इन्नल्लाह जअल मुहब्बत अलीयन फी कलूबिल मोमिनीन। सही सुनिएगा खुदा के लिए। फरमाते इन्नल्लाह जअल मुहब्बत अलीयन फी कलूबिल मोमिनीन व मुहब्बतल हुसैन फी कलूबिल मोमिनीन वल काफिरीन वल मुशरिकीन वल मुल्हिदीन। फरमाते हैं याद रखो अल्लाह ने अली की विलायत सिर्फ मोमिन के दिल में रखी है, लेकिन हुसैन की मोहब्बत मोमिन के दिल में, काफिर के दिल में, मुशरिक। अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिन के दिल में, हुसैन की मोहब्बत यहां शर्त नहीं है। बड़ा वसी दर है हुसैन का, हर एक के लिए खुला हुआ है। यहां राहिब आए या हबीब, हुसैन सखी को नहीं, हुसैन करीम को कहते हैं।
वो होता है जो मांगने पे दे, करीम वो है जो बिन मांगे दे, सखी जरूरत के मुताबिक देता है, करीम इतना देता है कि जरूरतें भी खत्म हो जाए। फरमाते हैं अली की मोहब्बत मोमिन के दिल में रखी, हुसैन की मोहब्बत मोमिन के दिल में, काफिर के दिल में, मुशरिक के दिल में, मुल्हिद के दिल में। अगर पहचानना हो ना ये मोमिन है या नहीं, तो देख लो अली की विलायत है तो मोमिन है। हुसैन की मोहब्बत के लिए मोमिन होना शर्त नहीं, यानी अली की मोहब्बत के लिए मोमिन होना शर्त है, हुसैन की मोहब्बत के लिए इंसान होना शर्त है। सही, इधर शर्त है मोमिन हो, उधर शर्त है सिर्फ इंसान हो। वो इंसानियत से भी बिल्कुल गिरे हुए थे, यहां इंसान होना इसलिए फरमाया था, फरमाया यहां शर्त यह इंसान हो। ये गुरु नानक जो थे मुसलमान थे, हालांकि फलसफा वहदतुल वजूद पे उनकी पूरी किताबें हैं, लेकिन ये मुसद्दे का बात है जो नकल हुई है। और मेरे पास पिछले दिनों में हिंदुस्तान से ही मेरे क्लास फेलो थे, शाम में मेरे साथ रहते थे, सैयद नादिर जैदी लखनऊ से थे। उन्होंने बकायदा मुझे उस किताब का वो सफ़ा भेजा है, पोस्ट किया है, वो मेरे पास मौजूद है। वो बिल्कुल पेज उसकी कॉपी करके पेस्ट करके मुझे भेजा है। वो हर साल वालिए करबला के अयाम में, आशूरा के अयाम में वो जूते नहीं पहनते थे गुरु नानक, वो कंघी नहीं किया करते थे, हालांकि सिखिज्म में ये जरूरी थी। गुरु नानक के इज्म में, यानी सिखिज्म के बानी है ना, अपने जुल्फों में खाक डाला करते थे, गिरेबान चाक कर दिया करते थे और रोते भी बहुत थे। तो किसी चेले ने पूछा कि गुरुजी आपको क्या निस्बत है हुसैन से, आपका क्या ताल्लुक है हुसैन से? अब जो बंदा रोटी यहां से खाता है उसकी तो मैं जमानत देता हूं, उसके जहन में ऐसी नक्श हो जाएगी ये बात, फिर इसके बाद किसी दलील की एहतियाज नहीं रहेगी। आपका तो ताल्लुक ही नहीं, वो तो मुसलमानों के गुरु का बेटा है। तो गुरु ने उससे आगे पूछा, बता तू अपनी मां से शादी क्यों नहीं रचाता, तू अपनी मां से शादी क्यों नहीं, ब्याह क्यों नहीं रचाता? उसने कहा गुरुजी ये कोई पूछने वाली बात है, ये गैरत और ज़मीर बताता है, ये मां है ये बहन। तो गुरु ने कहा सुन, जिसे तू गैरत कहता है गुरु अपनी जबान में उसी को हुसैन कहता। जिसे तू ज़मीर कहता है गुरु उसे अपनी जबान में हुसैन कहता है। गुरु की जबान में हुसैन ज़मीर का दूसरा नाम है, गुरु के अकीदे में हुसैन गैरत का नाम है। पाबंदियां ही नहीं, दर खुला है करीम करबला का, बस आने वाले बनो, बस तुम आने में नीयत पक्की कर लो। इसकी करीमी का समंदर फिर ठाठों में होता है। ये राहिब कोई मुसलमान नहीं था, साथ दे दिए। एक दिन राहिब वाला, एक बात सुना तो दिल है तो, राहिब वाला वाकया था ना, ये जानते हैं कैसे हुआ? ये यूं था कि मस्जिद नबवी के सहन में हुसैन मौला खेल रहे थे। अच्छा, इनके खेल को लाभ ना समझिएगा, इनका खेल लाभ में नहीं होता। अल इमामो इमाम लौ काना सबिया, इमाम इमाम होता है चाहे माँ की गोद में भी हो। ये वहां भी इशारों में तबलीग कर रहे होते हैं। हाँ, इनका खेल वो लाहो लाभ में नहीं आता। बल्कि मैं आपको बता दूं, बच्चे खेल रहे थे मदीने की गलियों में, बच्चे सही खेल रहे थे मदीने की गलियों में, वहां हुसैन मौला भी खेल रहे थे। लेकिन फर्क पता क्या था? नाना ने एक हरन का बच्चा दिया था, हरन का। सरकार उसके जो है वो पकड़ते कानों से और उसकी पेशानी जमीन पे रख के कहते कर अपने रब को सजदा। तो जब ये राहिब से गुफ्तगू होके तमाम हुई ना, अता कर चुके राहिब को, तो सलमान करीब आए। करीम के बेटे हैं, बचपन के आलम में जो भी फरमा दें आप, हक है,
करीम जो हुए तो बैठे बैठे अचानक जनाब सलमान ने, अल्लाह जाने क्या मन में आया, मैं उसका फैसला नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रिवायत का तर्जमा कर सकता हूँ। फरमाते हैं बुनैयल हुसैन अल्लिमुक अबजद, क्या मैं आपको अबजद की तालीम दूं? काला हल तारिफुल अबजद, कहा क्या तू अबजद को जानता है? 5 साल उम्र है। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 5 साल। और मैं हल तारिफुल अबजद, क्या तू अबजद को जानता है? हैरान हुए। 5 साल के हुसैन 650 साल के सलमान से कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसी मिंबर से तफसील से पढ़ चुका हूँ, जो नहीं थे मोमिनीन मैं उनके लिए फिर आज दोहरा देता हूँ कि ये बरादरान अहले सुन्नत की किताब है अल असाबा फी तमीज़ सहाबा, उसमें, और हमारे यहाँ शेख सदूक अलैहिर्रहमा से बड़ा नाम कोई नहीं। शेख सदूक सुना हुआ ना नाम? अयून अखबार रिजा शेख सदूक की है। दोनों में रिवायत है, लफ्जों का थोड़ा सा इख्तलाफ होगा, रिवायत एक ही है कि इन सलमानो इब्नो बतख्शान कान मिन हवारियून ईसा अलैहिस्सलाम, कि सलमान जो बतख्शान के बेटे थे ये ईसा के हवारियों में से थे। मैंने दोनों रिवायतें आपको सुना दी हैं, दोनों हवाले। पहले मुझसे किसी ने नहीं बताया, ये मेरा जुर्म नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि हमने पहले क्यों नहीं सुना। मैंने कहां से पढ़ा है आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैंने हवाला आपको दे दिया है। अयून अखबार रिजा शेख सदूक की और उधर अल असाबा फी तमीज़ सहाबा, दोनों में है। हुसैन आप अपना उम्र देखिए और मैं बुजुर्ग हूं, और मैं चाचा उम्रों पे बात ना कीजिए, बात तो रूह की कदामत की है। किसकी रूह कितनी कदीम है, किसकी हुज्जियत में कितनी कदामत है, कितनी कदीम है किसकी रूह। हुसैन मैं फिर भी बुजुर्ग हूं आपका। कहा चाचा इस बात को छोड़िए, मुझे ये बताइए कैफा सिरतल मरीज अबाउद सित्तत अयौम मिन मीलादिक। मैं इबारत भी पढ़ रहा हूं, तर्जमे की भी जमानत लेने लगा हूं। चेहरों में जब परेशानी हो जाती है, बात सलमान की हो और परेशानी ना होती तो है थोड़ी। अच्छा अच्छा ये बताइए जब आप पैदा हुए थे 6 दिन बीमार क्यों हो गए थे? 600 साल के। देखिए हुसैन आप कैसे जानते हैं? फरमाया चाचा इस बात को छोड़िए कि मैं कैसे जानता हूं, बस छोड़ने लगा हूं मिंबर। ये बताइए शिफा कैसे मिली थी? बस छोड़ दिया मैंने, ये बात छोड़िए कि बीमार कैसे हुए थे, चाचा मुझे कैसे मालूम हुआ, बस ये बताइए शिफा कैसे मिली थी? कहते सरकार बड़ी मन्नतों के बाद मैं पैदा हुआ था, अकेला था, पैदा होते ही बीमार हुआ। किसी ने बताया कि यहां से फासले पे मरियम रहती है, लेकिन इतना तवील सफर करके जाना पड़ेगा, लेकिन मरियम जिसके लिए दुआ कर देती है उसकी दुआ कबूल होती है। तो मेरे माँ बाप मुझे उठा के मरियम बिनते इमरान के पास लेके आए, ईसा की माँ मरियम। अब मैं इबारत का जामिन हूं, दिलों में मैं कुछ पैदा नहीं कर सकता, वो तलब आपने करनी है। सरकार लेके मुझे मरियम के पास आए मेरे वालिदैन। मेरी वालिदा जैसे ही लेके गई तो मरियम ने एक सब्ज रंग का धागा दिया, मेरी मां ने मेरे दाएं हाथ में वो धागा बांधा। वैसे तो जिद्दत है,